हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है, बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास वर्किंग प्रोफेशनल या फिर फ्रेशर कैंडिडेट्स का कॉल आता है कि सर हमने जो है किसी ट्रेनिंग एकेडमी से या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस का कोर्स कर लिया है, ट्रेनिंग ले ली है 2 महीने या 4 महीने का। अलग अलग तरह के कैंडिडेट अलग अलग कोर्स करके आते हैं, बट उनका जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि जॉब प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। तो ये एक चैलेंजिंग एरिया रहता है उनका। तो मतलब उन्हें ट्रेनिंग तो वो ले लेते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, बट जॉब उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी नहीं दिला पा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको जो है वो रीजन आपको बताना चाह रहा हूं कि किस वजह से जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं कैंडिडेट या स्टूडेंट, उन्हें जॉब ग्रैब करने में या फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में उतनी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। हो सकता है ये आपके भी काम आए या आप प्लान कर रहे हैं ये कोर्स करने का। तो कोर्स को प्लान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको काफी इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, क्योंकि ये जो है ये आपको प्लान करने में, करियर प्लान करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो डेटा एनालिटिक्स है, ये डेटा साइंटिस्ट है, ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है कि मार्केट में इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, बहुत एडवर्टीजमेंट हो रही है, बहुत मार्केटिंग हो रही है। तो सुनने में ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी लगता है। ठीक है, कि डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर रहे हैं। और जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे जो है मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जल्दी जॉब मिल जाएगी, ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो प्लानिंग रहती है कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो इसमें ये जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट जो वर्ड है, ये बहुत भारी वर्ड है। ठीक है, बहुत वेट है, वेटेज है इसमें। ठीक है, तो वेटेज का मतलब ये है कि ये जो प्रोफाइल है या ये जो डोमेन है, ये बहुत प्रीमियम डोमेन है, क्योंकि इन डोमेन्स के अंदर, इन प्रोफाइल्स के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में। कहने का मतलब ये है कि इन प्रोफाइल्स के अंदर जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म होती हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, वो एक्टिविटीज टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक सीईओ, सीएफओ या फिर एचओडी, इनको हेल्प करता है बड़े डिसीजन लेने में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक कॉमन लॉजिक या कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हम 2 या 4 महीने का कोर्स करके मार्केट से क्या इस लेवल की एक्सपर्टीज या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि हम टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजन लेगा हमारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे, उसके लिए काम कर पाए। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको सच बताऊं। इसी वजह से जो कंपनीज हैं, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जब हायरिंग करती हैं इस तरह के रोल्स के लिए, तो उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पिक करें, जिन कैंडिडेट्स ने 4 साल, 5 साल, 6 साल इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर काम किया है, जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिन्हें एंड टू एंड जो कंपनी की हायरार्की है उसके बारे में पता है, सब डोमेन्स के बारे में पता है। क्योंकि जब फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एनालिसिस कैसे कर पाओगे। जो डेटा एनालिटिक्स का काम है वो एनालिसिस करना ही है ना। तो जब आपका फंडामेंटली वीक है तो एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं। तो सर क्या फिर कोर्स करके एमएनसी कंपनी में एंट्री नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं। अगर आपका जो कोर्स है या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एंट्री लेवल की जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा है, लाइक एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें सैलरी आपको 20, 25, 40 हजार तक मिलेगी, तो बिल्कुल पॉसिबल है। वहां पर उस लेवल की एक्सपर्टीज की नीड नहीं होती जो इन प्रीमियम प्रोफाइल और डोमेन्स में पड़ती है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें यह समझना होगा कि हम अगर किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि हायरिंग क्राइटेरिया क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज का। तो इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने आपको बात बताई कि कंपनीज जो है वो
आप एक चीज सोचिए कि 2 या 4 महीने के कोर्स के अंदर या ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो है, आप जो स्किल्स आएगी, क्या इंटरव्यूअर या मैनेजर या एचआर के माइंड में उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वो आपको हायर कर लें और इतनी प्रीमियम जॉब परफॉर्म करवाएं? ठीक है, जो नॉर्मली नहीं रहता। ठीक है, इसी वजह से ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास कॉल्स आती हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही, मैंने डेटा साइंटिस्ट का कोर्स किया है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया है, मैंने 50,000 फीस दे दी, 1 लाख रुपए फीस दे दी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा कि कभी भी एनरोल करते टाइम किसी भी कोर्स में आप ये चीज जरूर चेक कर लें कि जॉब ओपनिंग क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे जॉब लगेगी, ठीक है, किस तरह की असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको माइंड में रखना है। तो होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। हो सकता है आप भी आने वाले टाइम में ये डिसीजन लेने वाले हो, और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है या क्वेरी, कोई डाउट आपके माइंड में है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बना के आपसे शेयर करने का। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।